नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठी में गणित में अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर 48 का गुणनखंड 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से और 48 से इसमें भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 20 का 1 से चला जाएगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो इस प्रकार इन सभी संख्याओं से इसमें 20 में भाग चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 12, 16, 18 के लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम यानी कि एलसीएम भी बोलते हैं इसे और लघुत्तम भी बोलते हैं। तो 12 का निकालेंगे, 16 और 18 एक साथ निकालते हैं इसे 2 से। 2 छंगे 12, 2 अटे 16, 2 नवे 18, यानी कि 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 16 कितनी बार में आता है, 18 कितनी बार में आता है। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता इसलिए 9 का 9। फिर 2 से 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 का 3, 4 नहीं आता है, 4 आता है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 बार में। 9 नहीं आता, 9 का 9। फिर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 का 3 और 2 एकम 2, 9 नहीं आता इसलिए 9 का 9। अब 3 से 3 एकम 3, एक ऐसा का ऐसा ही और 3 त्रिया 9। फिर 3 से एक ऐसा कैसे ही, एक ऐसा कैसे और 3 एकम 3। तो इस प्रकार 12, 16, 18 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 2 कितनी बार है 4 बार और 3 कितनी बार है 2 बार। इनका गुणा करेंगे। 3 त्रिया 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72 और 72 दूने 144। तो इस प्रकार इसका लघुत्तम कितना है 144। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 16, 28 का महत्तम समापर्वत है, एचसीएफ भी बोलते हैं इस इंग्लिश में। इसे हम निकालते हैं अलग अलग। 16 का निकालेंगे। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है 8 बार में। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में। और 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 एकम 2। इस प्रकार 28 का 2 के पहाड़े में 28, 2 का भाग देंगे 28 में कितनी बार में गया 14 बार में। फिर 2 का भाग दिया 14 में कितनी बार में गया 7 में और 7 एकम 7। इस प्रकार 16 बराबर गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, ये लिख दिया। 28 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7। देखो 2 इसमें मिल गया इसमें मिल गया तो 1 2 लिख दिया, दोनों 2 की जगह 1 2। 2 इसमें मिल गया इसमें मिल गया, दोनों 2 की जगह 1 2। अब यहाँ 7 है यहाँ 2 है, नहीं मिल रहा है इसलिए मासा बराबर 2 गुणा 2, 2 दूने 4। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 4। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 36 के गुणनखंडों की संख्या, 36 के जो गुणनखंड क्या होंगे 9। ऑप्शन डी वाले को हम काला करेंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे। 3, 4 तथा 9 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। इसमें 1 भी नहीं मिलेगा इसलिए का 1 होगा। ऑप्शन बी वाले को काला करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 3 है। यदि संख्या 7254 डैश डिब्बा है 91 संख्या से विभाज्य है तब डिब्बे के स्थान पे अंक आएगा 1। ऑप्शन ए वाले को काला करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से अभाज्य नहीं है। 8 और 12 यानी कि 8 और 12 के गुणनखंड बनेंगे जिसमें से अभाज्य नहीं है, यानी कि जोड़े इसमें मिल जाएंगे। ऐसे अगर हम निकालेंगे हम तो ऐसी और बाकी ऐसी कोई सी संख्या नहीं जिसका मिल जाएगा। 8 और 12 ऑप्शन ए वाले को हम काला करेंगे। एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वहाँ सदैव विभाज्य होगी 6 से। ऑप्शन ए वाला को हम काला करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न 6। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वहाँ संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। प्रश्न 7 है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का उदाहरण देकर समझाइए। भाज्य वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे 8 और 20। भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड मत है, जिसमें 8 में 2 का भाग भी चल जाएगा। 8 कब चल जाएगा, 1 कब चल जाएगा, 4 कब चल जाएगा। इसी प्रकार 20 में 1 का चल जाएगा, 20 का चल जाएगा, 5 का चल जाएगा, 4 का चल जाएगा। अभाज्य संख्या है वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं को अभाज्य स्वयं हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 13 में 1 कब जाएगा और 13 1 का जाएगा और 13 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। इसी प्रकार 19 में 1 का जाएगा और 19 का जाएगा, इसलिए क्या है अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के गुणनखंड 24 में 1 का चल जाएगा, भाग 2 का चल जाएगा, 3 का चल जाएगा, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड है। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणा मतलब 7 का पायड़ा। 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 1 7 चौक 7 5 35। 5 तक हमें बताना था इसलिए हमने यहाँ पर 35 तक ही लिया है। संख्या 17 और 71 से अभाज्य। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में से एक अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो 13 और 31, देखो 13 संख्या पलटी 31 आ गई। 37 की संख्या पलटी 73, 79 की पलटी तो 97। प्रश्न 11। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है।
तो देखो 2 संख्या लेते हैं ये वाली, तो हमने लिया 5 + 4 कितना हो गया 9, और यहाँ पर 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 में से 9 घटाया कितना आ गया 0, मतलब ये विभाज्य है। इसी प्रकार 1331 ये लिया हमने 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 4 और 4, 4 में 4 गया कितना बचा 0, ठीक है, तो इसलिए ये भी विभाज्य है। अगली संख्या है 5081, ये लिया हमने 1 + 0 तो ये क्या गया, और यहाँ पर 8 + 5 13 आ गया 13। अब देखो यहाँ पर 13 में से 1 घटाया कितना बचा 12, अगर 0 आ जाता तो विभाज्य रहता, इसलिए 0 नहीं आया, इसलिए संख्या विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे विभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 12 35 और 50 के सार्वगुणज। तो 35 के गुणनखंड निकाले हमने 1 5 7 35, 50 के गुणनखंड निकाले 1 2 5 10 25 50, जो मिल रहा है वो सार्वगुणज है। देखो 5 इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, इसलिए क्या है सार्वगुणज है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से या संख्या से विभाजित होगी। तो 5 × 12 60, तो 60 से भी सदैव विभाजित होगी। प्रश्न नंबर 14 है 12 16 और 28 का महत्तम समापवर्त मासा या HCF। हमने निकाला 12 का, 2 से 2 छंगे 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 16 का, 2 से 2 अटे 16, 2 चुके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 का भाग देंगे 28 में 14 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 सते 14 और 7 एकम 7। देखो निकाला हमने, 2 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ठीक है, तो तीनों 2 का कितना 2 आ गया 1 2, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो तीनों 2 का फिर कितना आ गया 1 2। अब 2 यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं मिल रहा है, तीनों मिलना चाहिए, 2 × 2 2 दूने 4, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 4। अंतिम प्रश्न देखेंगे हम, 4 अंकों की वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य हो। तो 18 24 और 32 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे पहले। 2 से 2 इनामे 18, 2 से 2 का भाग देंगे 24 में 12 बार में जाएगा, 2 का भाग देंगे 32 में 16 बार में गया, फिर 2 से 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 9 का 9 6 बार में गया, ये 8 बार में, फिर 2 से 9 ऐसा कैसे ही नहीं जाएगा भाग 2 का 9 में, और 2 तिया 6 2 चुके 8, फिर 2 से 9 ऐसा कैसे ही, 2 से 2 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 ऐसे कैसे ही, और 2 दूने 4, फिर 2 से 9 ऐसा कैसे 3 ऐसे कैसे 2 एकम 2। अब 3 से भाग देंगे हम, 3 3 9, 3 एकम 3 1 ऐसे कैसे ही, फिर 3 एकम 3 1 1। इस प्रकार यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3 गुणा करा, इनका तो कितना है 288। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000 है, इसलिए हम 1000 में भाग देंगे 288 का, तो शेषफल कितना आया 36। तो इस प्रकार 1000 + 288 - 36, तो 1000 288 में 36 गया कितना बचा 152। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1152, इस सवाल का उत्तर आया। तो आज के इस वीडियो में हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।